जय हिंद दोस्तों, एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेकर आया हूं आपके लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का रामबाण हल डीसी मोटर का फोर्थ पार्ट। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम कराते हैं निःशुल्क हमारे यूट्यूब चैनल पर सारी आईटीआई रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी। यदि आप भी इनमें से कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी, एएलपी, इसरो, डीएमआरसी, एमपीपीजीएल, एनपीसीएल, एनसीएल, एनएमडीसी, एमपीटीओ, आईटीआई इंस्ट्रक्टर, ब्रॉक्स, तो आप सभी की हम तैयारी निःशुल्क इस पे कराते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तक हम जो डीसी मोटर में पिछले 10 वर्षों से जितने गवर्नमेंट क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आए उन सभी को हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो दोस्तों हम फर्स्ट क्वेश्चन पे हमारे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से है और किस तरह से इससे और क्वेश्चन बन सकते हैं। जब आर्मेचर एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए तो कंडक्टर बल रेखाओं में को काटने पर एक बल बनाता है। वो बल ईएमएफ प्रेरित करता है, उसको ईएमएफ का एक विरोध करता, उस रूप में नाम जाना जाता है। ये डीएमआरसी में पूछा गया था। यानी मैं एक सीधे बता दूं कि एक आर्मेचर जब को हम मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो वो जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, जो लाइन होती है, उसको कट कर देता है। कट करने के कारण ईएमएफ डेवलप करता है। अब जो हमने आरोपित किया गया ईएमएफ और जो उसमें उत्पन्न हुआ, तो वो एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? तो इसी को बोलते हैं हम बेक ईएमएफ। क्या बोलते हैं हम? बेक ईएमएफ। अब बेक ईएमएफ होता क्या सर? बेक ईएमएफ होता है जब हम किसी आर्मेचर को हम चुंबकीय क्षेत्र में, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा होगा, एक ये मैग्नेट लगे हो, मैग्नेट में हमने आर्मेचर रखा। आर्मेचर रखने पर इसमें क्या होता है? मैग्नेट बनने की मैग्नेट फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? कट करेगा। कट करने के कारण इसमें भी क्या वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा, ईएमएफ बोलते हैं इसको। अब जो हमने बैटरी लगा के वोल्टेज दिया है और इसमें बना वोल्टेज, तो एक दूसरे का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो विरोध करते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम बेक ईएमएफ। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी धारा मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल, अपोजिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ डीसी मोटर। तो ये यूपीपीसीएल के एग्जाम में आया था कि जो बेक ईएमएफ होता है डीसी मोटर में, होता क्या? तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम जो होता है, तो ये किस कारण होता है? तो हम डीसी मोटर, जब एक मोटर होती है, हम मोटर को क्या देते हैं? हम पहले करंट देते हैं। करंट देने के कारण वो काम करती है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काम में कन्वर्ट कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये ऊर्जा को क्या करती है? एक तरह से ट्रांसफर करती है। किस तरह से करती है? तो हम किसी कंडक्टर को जब हम क्या रखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो चालक क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है? कट करता है। कट करने के कारण इसमें क्या होता है? वोल्टेज, ईएमएफ बनता है, वोल्टेज बनता है। अब जो आपने दिया गया वोल्टेज और इसमें बना वोल्टेज एक दूसरे का क्या करता है? विरोध करता है। तो इसी से बनता है बेक ईएमएफ। और ये सब किसके कारण हुआ? ऊर्जा का ट्रांसफर होने के कारण, एनर्जी कंजर्वेशन होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार एक डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का अनुपयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है? ये इसरो में एक क्वेश्चन आया था कि किस लॉ के कारण जो बेक ईएमएफ का क्या डेवलप होता है? तो ये होता है लेंज के नियम के अनुसार। लेंज होता है, या लेंस लिखा हुआ, लेंज के नियम के अनुसार। तो लेंज क्या कहता है? लेंज ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक सर्किट होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट होते हैं, जब उन पे हम भारी फोर्स लगाते हैं, तो उस फोर्स के कारण उसमें फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। उस फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? हमारा वोल्टेज। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा। तो ई होता है हमारा विद्युत वाहक वोल्टेज, और ये डी फ्लक्स होता है, फ्लक्स में परिवर्तन। यही बताता है हमारा लेंज का नियम। और इसी के कारण किसको उत्पत्ति होती है? बेक ईएमएफ के। अगला क्वेश्चन है, बेक ईएमएफ को विरोध करता है, तो बेक ईएमएफ को अपोज कौन करता है? तो बेक ईएमएफ कैसे डेवलप होता है? तो जब हम किसी आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है? कट करता है। जब चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, कट करता है, तो उसमें ईएमएफ वोल्टेज उत्पन्न होता है। जब आपने जो बैटरी सप्लाई से दिया गया वोल्टेज और आर्मेचर में बना हुआ वोल्टेज एक दूसरे का क्या करने लग जाते हैं? विरोध। उसी को हम क्या बोलते हैं? बेक ईएमएफ। तो बेक ईएमएफ किसका विरोध करता है? जो बैटरी से दिया गया वोल्टेज, यानी आरोपित वोल्टेज का क्या करता है? विरोध करता है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, और लाइक ही आपका हमारा एक मोटिवेशन होता है, जिससे हमको बहुत लगता है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरोधी विद्युत वाहक बल का दूसरा नाम क्या है? तो जो विरोधी विद्युत वाहक बल होता है, जिसको हम बोलते हैं बेक ईएमएफ, इसका एक और नाम होता है काउंटर ईएमएफ। ये काउंटर ईएमएफ ऊर्जा संरक्षण के नियम पे काम करता है। ऊर्जा यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन करता है कि हम जब मैकेनिकल एनर्जी को, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काम में कन्वर्ट कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। जब हम तक मोटर को सप्लाई नहीं देंगे, जब तक वो काम नहीं करेगी, तो इसी कारण उसमें क्या बनता है? बेक ईएमएफ। और इसी को हम क्या, एक और नाम क्या बोलते हैं? काउंटर ईएमएफ। विरोधी विद्युत वाहक बल
क्या सूत्र क्या होता है? तो व्हाट इज द फार्मूला बैक ईएमएफ? तो बैक ईएमएफ का सूत्र होता है वी फ्लक्स ईबी को बोलते बैक ईएमएफ फ्लक्स एन जेड पी 60/A। सर ये क्या होता है? तो ईबी क्या होता है हमारा? बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ क्या कहलाता है हमारा? ईबी। और फ्लक्स क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? फ्लक्स। और ये क्या कहलाता है? एन यानी आरपीएम। और ये क्या कहता है? जेड क्या कहलाता है? कंडक्टर की संख्या कि कितने चालक है। और पी क्या कहलाता है हमारा? पोल। पी क्या कहलाता है हमारा? पोल। और ए क्या कहलाता है हमारा? समांतर पथ कि कितने समांतर पथ है। तो ये हमारा बैक ईएमएफ का सूत्र होता है। समझ में आया होगा। डीसी मोटर की गति इनमें से किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? द स्पीड ऑफ डीसी मोटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल विच ऑफ द फॉलोइंग? डीएमआरसी इलेक्ट्रिशियन के एग्जाम में आता है कि डीसी मोटर में जो हमारी गति होती है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती? तो डीसी मोटर का बैक ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है? फ्लक्स जेड एन पी 60/A। तो इसमें जो फ्लक्स होता है, यदि आप फ्लक्स को क्या करोगे? यदि आप फ्लक्स जो होती है वो स्पीड के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। यानी आप फ्लक्स को आप बढ़ाओगे, फ्लक्स को आप क्या कर दोगे? बढ़ाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड को बढ़ाओगे तो फ्लक्स आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये फ्लक्स के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। फील्ड फ्लक्स को कम हो जाने पर मोटर की चाल क्या हो जाएगी? तो वही है, यदि आप फील्ड फ्लक्स को कम करोगे तो मोटर की जो चाल है, स्पीड है, एन यानी आरपीएम, फ्लक्स को यदि कम करोगे तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो फ्लक्स को कम करोगे तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक डीसी कंपाउंड मोटर है, उसको यदि लोड बढ़ता है तो मोटर की स्पीड क्या होगी? तो डीसी मोटर का जब लोड बढ़ता है तो लोड यानी लोड बढ़ा तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लोड बढ़ने पे फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? हमारी कम हो जाएगी। क्योंकि जो हमारी स्पीड और फ्लक्स एक दूसरे के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती, एक दूसरे के क्या होती है? उल्टी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिकल मोटर में फ्यूज का उद्देश्य किसको सुरक्षा प्रदान करना होता है? तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल मोटर में फ्यूज का जो प्रोटेक्शन देता है वो ओवरलोड से होता है। ओवरलोड क्या से? यानी यहाँ पर थर्मल स्विच होता है, जो थर्मल हम कह सकते हैं रिले होता है, जो एक तरह से किससे? ओवरलोड से प्रोटेक्शन करने का काम करता है मोटर को। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों किस प्रकार से हमने आपको ये क्वेश्चन सोल्व करा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी भी विद्युत मोटर के आउटपुट पावर को लिया जाता है, तो जो आउटपुट पावर होता है उस मोटर की शाफ्ट पे लिया जाता है। शाफ्ट ये बताता है कि कितना इसका आउटपुट होगा, इसकी इफिशियंसी क्या होगी। तो ये कौन बताता है? इसका शाफ्ट बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज का नियम निम्नलिखित में किस संरक्षण के नियम पर का काम करता है? तो जो लेंज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था जो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट होता है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट में यदि हम कोई भारी बल लगाए यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाए, तो उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो फ्लक्स होती है वो बार बार क्या होती है? चेंज होती है। फ्लक्स चेंज होने के कारण उसमें क्या डेवलप हो जाता है? वोल्टेज। तो ये किसके नियम पे काम करती है? तो एनर्जी के, ऊर्जा के संरक्षण के नियम पे। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? क्योंकि आप जो मोटर होती है उस मोटर को आप क्या देते हो? इलेक्ट्रिकल सप्लाई, वो उसको काय में कन्वर्ट कर देती है? मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पे काम करता है। ये लेंज का नियम का फार्मूला है, फ्लक्स में परिवर्तन अपॉन टी। तो इसी के कारण क्या उत्पन्न होता है? वोल्टेज। समझ में आया होगा दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हमने अभी तक ये 13 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, एग्जाम में आए हुए। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे हमारी टेलीग्राम लिंक दिए चैनल की, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसकी हम पूरा नोटिफिकेशन वहाँ पर डालते हैं, तो आप वहाँ पर से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ कल। जय हिंद, जय भारत।